बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने डायनामिक अरे के बारे में कुछ देखा था कि डायनामिक अरे हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हम एक अरे क्रिएट कर देते हैं और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डायनामिकली यूज़र अपनी मर्ज़ी से एंटर करता है, तो वो अरे की फॉर्म में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि अभी तक हमने जो अरे डिस्कस की है वो वन डायमेंशनल अरे आपने इस फॉर्म में डिस्कस की है, जिसमें इंडेक्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है, इससे कोई मसला नहीं है। कुछ लैंग्वेजेस में इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है। बहरहाल यहाँ पे आपको 6 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर 0 से इंडेक्स स्टार्ट किया जाए 0 to 5, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हर इंडेक्स पे, यानी कि इंडेक्स से मुराद ये है कि एड्रेस होता है एलिमेंट का, वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था, ये वन डायमेंशनल अरे थी, यानी कि ये हॉरिजेंटल आपको एक्स एक्सिस की फॉर्म में अरे नज़र आ रही है। जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे वो इससे आगे हॉरिजेंटली ऐड होते जाएंगे। जबकि अरेज में अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी हो तो आपने मल्टी डायमेंशनल अरे या 2 डायमेंशनल अरे का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जो कि इस फॉर्म में आपको नज़र आती है। ठीक है, आपने मैथ में मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल भी क्या है, टेबल भी एक 2 डायमेंशनल एलिमेंट है, यानी कि जिसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग प्लेस किए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम अरेज यूज़ करते हुए भी 2 डायमेंशनल 2 डायरेक्शन में हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसा कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें 0 इंडेक्स पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, हर रो का इंडेक्स लिखा है। यहाँ पे आपके सामने 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये 0 इंडेक्स का कॉलम है और इस कॉलम का इंडेक्स 1 है एंड सो ऑन। इससे मज़ीद आगे भी कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे किस तरीके से क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फिक्स्ड वैल्यू लेते हुए एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करके हम देखते हैं कि उसके एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। जैसा कि अगर आपको याद हो तो सिंगल जो 1 डायमेंशनल अरे थी उसमें हम क्या करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल स्टूडेंट इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे नेम राइट कर देता हूँ। ठीक है, अली राइट कर दिया, स्टूडेंट की एज राइट कर दी, उसके बाद वो किस सिटी से बिलोंग करता है वो राइट कर दिया, और यहाँ पे हमने राइट कर दिया उसका जेंडर। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज़ दे देते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक अरे है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि एक सिंगल वेरिएबल में। ये हमने देखा था, ये सिंगल अरे थी जिसमें हम 1 डायमेंशन में वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। जबकि आप अगर चाहते हैं कि हमने 2 डायमेंशन में वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, जैसा कि टेबल्स में होता है या मैट्रिसेस में होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जो मल्टी डायमेंशनल अरे है इसको बोलते हैं अरे ऑफ अरेज। ठीक है, एक अरे है, कम्बिनेशन ऑफ अरेज है, यानी कि ये मैंने एक एम्प्टी अरे ली है, इसके अंदर मैं एक और अरे बनाऊंगा, इसके अंदर एक और अरे, इसके अंदर एक और इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, ये फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक अरे के अंदर मैंने 4 मज़ीद अरेज आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये मैंने इसके अंदर प्लेस कर दी हैं। इसको बोलते हैं अरे ऑफ अरेज, और इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ देता हूँ, फॉर एग्जांपल
हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम राइट कर देते हैं और सेकंड वैल्यू उसका जेंडर राइट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जेंडर राइट कर देते हैं। यहाँ पे हम और एक वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे उसका जेंडर आ जाएगा। इसमें हम दोबारा से एक और वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको हम फ़िलहाल ये 3 अरेज, ठीक है। ये एक अरे है, उसके बाद ये सेकंड अरे है और ये उसके बाद थर्ड अरे है। अब इनको मैं क्या करता हूँ, इनको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, ठीक है। ये एक होगी, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी होगी और ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक अरे ली है, यहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ पे एंड की है और उस अरे में हमने मज़ीद आपको यहाँ पे 3 अरेज और नज़र आ रही हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ये 3 रोज़ नज़र आ रही, ठीक है। ये एक रो है, ये सेकंड रो है और ये एक थर्ड रो है, ठीक है। इसी तरीके से हर रो में आपको 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। एक ये कॉलम है जिसके अंदर नेम्स लिखे हुए हैं और सेकंड कॉलम ये है जिसमें हमने जेंडर राइट किया है। तो ये एक है 2 डायमेंशनल अरे जिसमें रोज़ भी आपको नज़र आ रही हैं और आपको कॉलम्स भी नज़र आ रहे हैं। अब ये जो रोज़ और कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें अगर हमने किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो किस तरीके से करेंगे। सिंगल डायमेंशनल जो 1 डायमेंशनल अरे थी उसमें तो वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम राइट करते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे वेरिएबल का नेम ये हो गया और उसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स दे देते थे। फॉर एग्जांपल मैंने 0 इंडेक्स दे दिया, 1 इंडेक्स दे दिया, 2 इंडेक्स दे दिया। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1 इंडेक्स राइट करता हूँ, इसको सेव करें और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें वैल्यूज़ आ रही हैं अहमद मेल, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे। हालांकि मैं चाहता हूँ, मैंने जस्ट फ़र्ज़ करें इस मेल को मैंने, या एक और मैं यहाँ पे वैल्यू एज राइट कर लेता हूँ 20, 22 और 19, ठीक है। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें तो फर्स्ट रो में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। जबकि मैं इस तरीके से वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं करना चाहता, मैं जस्ट इस मेल को एक्सेस करना चाहता हूँ या मैं जस्ट इस 22 को एक्सेस करना चाहता हूँ या जस्ट ये जो फीमेल का वर्ड है इस स्ट्रिंग को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ठीक है, ये 0 इंडेक्स 1 और ये 2 पे क्या आएगा, जो लास्ट वाली रो है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। जबकि मैं इस तरीके से वैल्यूज़ एक्सेस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये 20 मैंने एक्सेस करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 0 इंडेक्स वाली जो रो है, ठीक है, जो सबसे पहली रो है जो 0 इंडेक्स पे है, उसमें ये फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 0 इंडेक्स में जो 2 सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है मुझे वो वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आया है, ये 20 आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को 2 डायमेंशनल अरे में इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू दी है ये है रो नंबर, ठीक है, और ये सेकंड वैल्यू होगी इसका कॉलम नंबर, यानी कि कौन सी रो में कौन सा कॉलम है जिसका हमने एलिमेंट एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये 19 को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सेकंड इंडेक्स वाली रो है और उसमें सेकंड ही एलिमेंट है। अब अगर इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे 19 आंसर आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स में 0 करता हूँ, सेकंड रो 0 इंडेक्स, ये जो आमिना हमने यहाँ पे राइट किया है ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो 2 डायमेंशनल अरे है या जिसको मल्टी डायमेंशनल अरे बोलते हैं उसको क्रिएट इस तरीके से कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद हम जो भी उसमें जितनी भी वैल्यूज़ राइट की हैं उनको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है उसके लिए हम यहाँ पे रो नंबर देंगे और इसका कॉलम नंबर, यानी कि उसकी रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स देंगे तो हम उस वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल अरे को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे
इसी के बारे में कि अगर हम डायनेमिकली 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। दुआ में से याद रखा करें, और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।